सो फाइनली आपका IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। एंड जो एग्ज़ाम पेपर आया था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आया था, काफ़ी नई चीज़ें हमें देखने को मिली। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो रीजनिंग इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई थी। एंड वहीं हम देखें कि क्वांट को, तो क्वांट लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो क्वांट का सेक्शन है वो डुएबल था। ऐसे ही अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। तो अभी हम इस वीडियो में अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बात करेंगे, क्या किस सेक्शन में क्या चीज़ें आई, क्या चीज़ें नई देखने को मिली। एंड बिल्कुल गुड अटैम्प्ट्स भी देखेंगे एंड कट ऑफ क्या कह सकती है उसका भी हम बिल्कुल अभी एनालिसिस करेंगे। तो अलग अलग सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का जो सेक्शन है इस बार के एग्ज़ाम में बहुत टफ आया था। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। हम बोल सकते हैं जो रीजनिंग का सेक्शन था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। जो क्वेश्चंस थे उसके वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आए हुए थे। इवन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो भी ऐसा लग रहा था कि डुएबल नहीं है। वो पजल्स करने में भी काफ़ी टाइम जा रहा था। एंड इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स गए होंगे, क्योंकि वो तो इवन ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनका बढ़ता ही जा रहा था अगर हम बोले तो डिफ़िकल्टी लेवल रीजनिंग का काफ़ी हाई था। इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो अटैम्प्ट हैं रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी लो गए हैं। अगर हम लास्ट कुछ ईयर की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन इतना टफ हमें नहीं देखने को मिलता। हम कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस निकाल ही लेते हैं एंड हमारे अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिला कि जो रीजनिंग सेक्शन है वो इतना डिफ़िकल्ट आया था कि जो स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट हैं वो इन सिंगल डिजिट में हुए हैं। जो मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है उनमें से 2 स्टूडेंट के भी मेरे को याद है, उनमें से एक स्टूडेंट ने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए एंड एक स्टूडेंट ने 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। लाइक रीजनिंग में ऐसा हम सोच के जाते हैं कि पहले से कि चलो रीजनिंग में तो हम कर ही लेंगे, अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन करके आएंगे। बट रीजनिंग का अब की बार जो सेक्शन है वो इतना डिफिकल्ट आया था कि बच्चे उस लेवल पे कर ही नहीं पा रहे थे। एंड इवन अब इस टाइम पे कुछ बच्चों को ये भी डर है कि कहीं हमारा रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ भी ना निकले। तो मैं बोलूँगी कि डरिए मत, ऐसा नहीं होगा। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सब ने ही फेस किया, तो डिफ़िकल्ट था तो वो सबके लिए था। हाँ, डिफ़िकल्ट आया है ये सेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शनल कट ऑफ हाई ही रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेक्शनल कट ऑफ लो रहेगी। इवन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ है वो लेस देन 5 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इसको फेस करने में। तो रीजनिंग के जो मेनली स्टूडेंट्स करके आए हैं वो एक इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आया था। उस पर आई डोंट नो 3 और 4 क्वेश्चंस आए थे। तो इनपुट आउटपुट का वो करके आए हैं, तो वो उन्होंने किया है। एंड कुछ एक डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को उन्होंने अटैम्प्ट किया है। एंड पज़ल तो बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाए, क्योंकि पज़ल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई हुई थी। तो इस वजह से रीजनिंग में जो अटैम्प्ट थे वो स्टूडेंट्स के काफ़ी लो रहे हैं। तो अगर हम एक गुड अटैम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में अराउंड 7 to 9 क्वेश्चन अगर आप करके आए हैं तो वो इनफ है, बिल्कुल अच्छे अटैम्प्ट हैं आपके, बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर के सेक्शन की, तो करंट अफेयर के सेक्शन में मैंने आपको पहले भी बोला था कि IBPS PO मेंस का हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पूछते हैं। अगर आपने 2 से 3 महीने की भी अच्छे से की होगी तो आपके एकदम अच्छे डिसेंट मार्क्स का करके आए होंगे आप। अभी हमें देखने को मिला कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अगर आपने ये 3 भी किए होते अच्छे से तो आप मोर देन 90% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पूछता। एंड मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया भी था। इवन मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको मैंने बोला कि आप 2 से 3 महीने के करके जाइए, जिनकी मतलब जिनकी करंट अफेयर इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सिर्फ 2 महीने की करके गए थे एंड उनके अटैम्प्ट भी अराउंड 20 वो करके आए, वो ईजिली हो गए थे। एंड करंट अफेयर का ऐसे ही रहता है IBPS PO के टाइम पे, वो थोड़ा सा एक लेवल डाउन ही रखते हैं, क्वेश्चन डुएबल होते हैं, तो इस वजह से बच्चे अटैम्प्ट करके आ पाते हैं। तो अगर हम करंट अफेयर्स में गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 20 to 25 क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट करके आए हैं विद एक्यूरेसी तो एक बिल्कुल अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन क्वांट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा सही था, वो मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे बट डुएबल थे। क्वांट में अब की बार हमें एक चीज़ नई देखने को मिली कि कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन था ही नहीं।
कुछ एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, आई गेस वो अराउंड 10 क्वेश्चंस के अराउंड थे, एंड उनमें मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। वो थोड़े डिफिकल्ट थे बट डुएबल थे। काफ़ी स्टूडेंट्स वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करके आए हैं। इवन आउट ऑफ 10 6 to 7 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने बनाए ही हैं। एंड कुछ डीआई हमें देखने को मिली, लाइक एक डीआई थी कुछ डिस्काउंट बेस्ड थी, डेबिट कार्ड इससे रिलेटेड थी, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स वो डीआई बना के आए हैं, वो डुएबल डीआई थी, तो वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बना के आए हैं। उसके बाद एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई थी, कहीं कुछ परसेंटेज गिवन थी एंड 2 वेरिएबल थे, तो उस वजह से एक डीआई पाई चार्ट बेस्ड थी। एंड इस टाइप से कुछ डीआई आई थी, कहीं पे एम की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमें परसेंटेज दे रखी थी, जो ए एंड बी है उनका हमें रेशियो गिवन था, तो उस बेस पे भी एक डीआई थी। वो दिखने में तो थोड़ी सिंपल लग रही थी लेकिन उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स उस डीआई में भी फंसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था ओवरऑल एक क्वांट का सेक्शन हम बोलें कि बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन बन रहे थे। अगर आपने चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो सिलेक्शन किया है क्वेश्चन को करने का, अगर वो सही था तो एक आप डिसेंट स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे एंड आपके अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे ही गए होंगे। क्योंकि जो क्वांट का सेक्शन है वो अब की बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डुएबल था, बिल्कुल मैं ऐसा बोलूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था एंड इस बार बच्चों के अटैम्प्ट्स काफ़ी सही गए हैं। तो मैं बोलूँगी कि क्वांट मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट ही था। तो अगर आपके क्वांट में 10 to 15 के अराउंड क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए आपने तो बिल्कुल एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का जो सेक्शन है वो मॉडरेट आया था एंड इंग्लिश का मुझे अभी इतना ज़्यादा, जितना मैंने बात किया है इतना ज़्यादा नहीं पता चल पाया मेरे को। बस ये चीज़ें जो पैसेजेस हैं वो लेंदी थे, एज़ ऑलवेज हमेशा लेंदी ही आते हैं जैसा हमें देखने को मिलता है मेंस में, बट कुछ एक चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करने में डिफ़िकल्टी हो गई थी स्टूडेंट्स को, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ थी इस बार, तो वो कॉम्प्रीहेंड करने में बच्चों ने डिफ़िकल्टी फेस की। एंड जो वर्ड्स भी इवन गिवन होते हैं, लाइक किसी का सिमिलर वर्ड देखना है या फिर किसी का यूजेस देखना है, तो उसमें भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गिवन थे। एंड इवन एक पैटर्न हमें देखने को मिला कि लाइक ए बी सी करके कुछ गिवन था, ए स्टैंजा दे रखे, सी स्टैंजा दिया हुआ है हमें, एंड बी पे हमें पूछा था कि यहाँ पे कौन सा स्टैंजा आ सकता है, तो नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे थे लाइक ए बी सी, ए बी बोथ ए एंड बी समथिंग ऐसे, तो थोड़ा सा लेंदी था एंड बच्चों को कॉम्प्रीहेंड करने में भी डिफ़िकल्टी आ गई थी उस टाइम पे। लेकिन इंग्लिश का ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं है, बिल्कुल बच्चों ने काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट करके आया ही होगा। तो अगर हम इंग्लिश में अटैम्प्ट्स की बात करें तो अगर आपने 20 to 23 क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में अटैम्प्ट किए हैं तो काफ़ी सही अटैम्प्ट हैं आपके। एंड इंग्लिश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप श्योर नहीं है, सब कुछ लगा के आए हैं, कुछ भी जो आपको डाउट है वो बिल्कुल लगा के आए हैं। कुछ एक मैं बोलूँगी कि 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है इंग्लिश में, कभी भी हम हमेशा डाउट में रहते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल हर एक क्वेश्चन पे जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है वहाँ पे लगा के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हम हल्के से कन्फ्यूज़न में हैं, बिल्कुल श्योर नहीं है, वहाँ पे हम फिर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन पे ऐसे लगा देना, टिक मार्क कर देना, वो सही नहीं है। तो 20 to 23 अगर आपने किए हैं तो इंग्लिश में एक वो अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे अटैम्प्ट होंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश सेक्शन। एंड उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में जो लेटर एंड ऐसे आए थे वो बहुत जनरल, हम जो बोलते हैं लाइक मैनेजर को लिखना है लेटर या एडिटर को लिखना है, इससे रिलेटेड ही आते हैं, अब की बार भी वही देखने को मिला। तो जो लेटर आए थे उनमें से एक था कि बैंक मैनेजर को लिखना था अबाउट एटीएम मैल्फंक्शन के बारे में, एंड जो सेकंड लेटर आया था वो आया था एडिटर को हमें लिखना है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये 2 लेटर थे, थर्ड लेटर अभी मेरे को नहीं मालूम वो क्या आया था। एंड जो एस्से आया था वो जो एक एस्से था वो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर हमें राइट डाउन करना था, एंड सेकंड लेटर था वो था जेंडर इक्वालिटी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन, इससे रिलेटेड था। एंड थर्ड टॉपिक भी मेरे को नहीं पता है एस्से का। तो ये कुछ डिस्क्रिप्टिव के हमें टॉपिक देखने को मिले, जिसमें लेटर राइटिंग में आई गेस 150 वर्ड्स राइट डाउन करने थे, इन ऐसे 300 वर्ड्स राइट डाउन करने थे। तो ये काफ़ी जनरल टॉपिक थे, इनके ऊपर हमें लिखने में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हम रीडिंग करती हैं तो ये तो हम लिख ही पाए होंगे। तो
ये तो बिल्कुल सबने अच्छे से अटैम्प्ट किया ही होगा, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रीजनिंग में अराउंड 7 to 10 क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो काफ़ी सही अटैम्प्ट है। एंड इन करंट अफेयर्स 20 to 25 क्वेश्चंस, इन क्वांट 10 to 15 क्वेश्चंस, एंड इन इंग्लिश 20 to 23 क्वेश्चन। एंड डिस्क्रिप्टिव तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से अटैम्प्ट किया ही होगा। एंड मैं होप करती हूँ आपकी वर्ड लिमिट बिल्कुल कंप्लीट हुई होगी। तो ये था कुछ हमारा IBPS PO मेंस का एनालिसिस। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की मैं बोलने वाली हूँ, उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर हम ऐसा बोलें कि कट ऑफ बिल्कुल 10-12 मार्क्स जाएगी तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ने बहुत कम अटैम्प्ट्स किए हैं, तो रीजनिंग की कट ऑफ बिल्कुल कम ही जाएगी, इवन बिलो 5 जाएगी, तो उसमें आपको डरने की कोई भी नीड नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो इट शुड बी अराउंड 75। तो 75 के आसपास ही रहने वाली है आपकी कट ऑफ। एंड आई होप कि आप सबका सिलेक्शन बिल्कुल होगा एंड आप ये कट ऑफ बिल्कुल ईजीली पार कर लेंगे। एंड आपके बिल्कुल अटैम्प्ट अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके 75 के अराउंड मार्क्स अगर आपको लगता है आ जाएंगे तो बिल्कुल आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए। एंड अभी आगे बहुत एग्ज़ाम है, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो बिल्कुल अपनी होप को मत जाने दीजिएगा, होप रखिएगा। अभी आगे बहुत से एग्ज़ाम आएंगे, वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए एंड सभी को इस ईयर बिल्कुल जॉब मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।